नमस्कार, मैं बीएल गुजर और आप देख रहे हैं केडीआई बुलेटिन और आप देख रहे हैं ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर भी। भाई आज हम बात करने वाले हैं यानी कि 3 योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो वो 3 योजनाओं को हम अच्छी तरह आपको समझा देंगे। हमारे पास खबर भी है, उन खबरों को भी आपको दिखा देंगे, पूरी डिटेल से हम आपको बिल्कुल समझा देंगे। ठीक है कि भाई क्या आई है इन 3 खबरों में और कौन कौन सी योजनाएं हैं इन 3 खबरों में, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि सबसे पहले बिजली और पानी की भी योजना है इसमें, वो उसकी भी जानकारी हम देंगे। उसके बाद हम बताएंगे भाई ये जो लोन मिलता है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, वो कैसे ले सकते हैं, बिना किसी गारंटी के लोन मिलेगा 20 लाख का। ठीक है, तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और फिर तीसरी बात आती है कि भाई जो पशुओं के रोग होते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं, कौन सा टीका लगवाना चाहिए, उनके बारे में भी हम सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो बस आज ही जुड़िए ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर, और भाई केडीआई बुलेटिन से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और भाई फटाफट से इन खबरों की ओर बढ़ते हैं। जयपुर संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, आमजन को मिले पानी और बिजली, कलेक्टर की जिम्मेदारी, सीएम ने कहा है। क्या कहा है सीएम ने? सीएम साहब ने कहा है कलेक्टर को कि भाई आमजन को यानी कि सभी लोगों को पानी की और बिजली की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उनको समय समय पर मिलनी चाहिए पानी और बिजली। ठीक है, अब देखो क्या बात कही है इसमें, यानी कि इसमें बात ये कही गई है कि पिछले बजट यानी 2024 और 25 का जो बजट था उसमें जो घोषणाएं हुई थी और उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया था, तो वो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको अभी तक पूरा नहीं किया है, तो वो कलेक्टर सीएम को बताए कि भाई सर अभी ये जो घोषणा है 2024 और 25 के बजट में ये पूरी नहीं हुई है, तो आप इनको भी जरा देख लीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को वीसी के माध्यम से जयपुर संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने संभाग के सभी कलेक्टरों को आगामी 3 दिन में पिछले बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं के बकाया प्रकरणों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। मौका निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बकाया प्रकरणों को तकनीकी परीक्षण करते हुए सभी स्वीकृति फरवरी माह के अंत तक जारी कर दी जाएगी। यानी कि रिपोर्ट मांगी है कलेक्टर से सीएम सर ने कि भाई कौन कौन सी योजनाएं हैं पेंडिंग चल रही है, वो हमें बताइए। भाई किन किन योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है, काम शुरू हो गया है ना, तो उनके बारे में हमें रिपोर्ट दीजिए। देखिए, कलेक्टरों ने आगामी बजट 2025-26 के लिए पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन सुविधा सहित मामलों को लेकर सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कलेक्टर मौके पर निरीक्षण करते हुए तय मापदंडों व उपयोगिता के आधार पर इन कार्यों की प्राथमिकता तय करें। यानी कि भाई कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, मैंने बताया है कि भाई आप जाइए वहाँ पे देखिए कौन कौन से कार्य पेंडिंग है और कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, उनकी हमें रिपोर्ट दीजिए। अगर कार्य नहीं हो रहे हैं तो हम आगे कुछ करेंगे उनका। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे देखिए, गर्मियों में लोगों को नहीं हो कोई भी परेशानी। अब गर्मी का मौसम आ गया है तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए लोगों को कि भाई बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, गर्मी का समय है, पानी नहीं मिल रहा है, तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लोगों को। समझ रहे हो? देखिए, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश कि भाई गर्मियों में आमजन को पेयजल, बिजली सहित अन्य मामलों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए कलेक्टर कंटीजेंस प्लान की तैयारी रखे और पूरी जिम्मेदारी से काम करे। उन्होंने पेयजल के अवैध कनेक्शन के खिलाफ उचित कार्रवाई करने एवं बारिश के पानी के निकास की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए हैं। बारिश का पानी है वो उनकी नालियां बनाई जाए, ऐसा नहीं कि भाई सड़क पर बिखर गया, गाड़ियों में आ रहा है, छींटे लग रहे हैं, जा रहे हैं लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी नालियां बनाई जाए और वो पानी एक नाली में जाना चाहिए। भाई एक मार्केट होता है तो उस मार्केट में पूरी दुकानों का जो पानी होता है वो एक ही गली में शामिल होना चाहिए, एक ही गली में जाना चाहिए। तो ऐसे निर्देश दिए गए हैं। समझ रहे हो? सरकार का विजन, हेरिटेज भी, हार्टेक भी, ये सभी आप कहाँ पे ये खबर आपको कहाँ पे मिलेगी? केडीआई बुलेटिन के टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी आपको, और ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर भी डाल दी गई है, वहाँ पे भी आप इन खबरों को पढ़ सकते हो। चलिए अब अगली खबर देखते हैं क्या है। देखिए,
सरकार की स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। बिना किसी गारंटी 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। कोई गारंटी, डायरेक्ट आपको बैंक लोन देगा। क्या देगा भाई? डायरेक्ट बैंक लोन देगा। कोई किसी की वो नहीं है, इसमें बीच में कोई लेन देन करने वाला नहीं है कि भाई लो मैं दुआ दूंगा लोन, मैं खा जाऊं रुपया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। सीधा बैंक आपको लोन देगा। अब किन किन को देगा और कितना रुपया देगा, किस काम के लिए देगा, वो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। छोटे कारोबारियों को, दुकानदारों, छोटे स्तर पर काम शुरू करने वाले नए उद्यमियों, स्थापति मदद के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना शुरू की गई है। यानी कि आप कोई छोटा काम कर रहे हो, है ना, तो उसमें आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई। दुकानदार, जैसे दुकानदार होते हैं तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोन ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपना काम शुरू करना चाहता है कि भाई हम हमारा नया काम शुरू करेंगे तो हमें इतने पैसे चाहिए, तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो। ठीक है, उसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि भाई आपको कौन सी बैंक में जाना है, क्या करना होगा, और भाई लिंक भी मिल जाएगा आपको। इस योजना का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर टैप मारिए, वहाँ सीधा घाल देगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए फिर उसके बाद क्या आता है, ज़रूरत मुताबिक 3 तरह के लोन ले सकते हैं। यानी कि छोटा लोन, फिर उससे बड़ा लोन, फिर सबसे बड़ा लोन। समझ रहे हो? इनका नाम दे रखा है, जैसे शिशु लोन है ये सबसे छोटा है, किशोर लोन है ये मध्य है बीच में। ठीक है, फिर तीसरा है सबसे बड़ा लोन, तरुण लोन। अब देखिए कैसे कैसे क्या मिलता है। शिशु लोन है, इस स्कीम के तहत अधिकतम 50,000 रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो बुटीक, घरेलू बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, योजना बना रहे हैं भाई हम घरेलू जो घर का काम है, जैसे सिलाई का काम करना, है ना, और काफ़ी काम होते हैं जैसे पेनों की वेल्डिंग करना, कुछ भी है काम, उनके लिए ये लोन दिया जा रहा है। 50,000 इसकी वैधता है भाई। ठीक है, 50,000 तक इसमें रुपये मिलेंगे आपको। फिर आ गया किशोर लोन, यानी इस स्कीम के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो पहले से ही बिजनेस शुरू कर चुके हैं, और वह समझा देता हूँ मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से। ये किशोर लोन है वो उनके लिए है जो पहले से ही बिजनेस तो है उसके पास, लेकिन उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो उनको ये लोन देगा। समझ गए? चलो, तरुण लोन, यानी कि तरुण लोन भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये है जो जैसे आपने पहले लोन ले रखा है उसको भर दिया है आपने। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा 5 लाख 10 लाख का ले लिया है और आपने उसकी किस्त पूरी कर दी है, आपने भर दिया है, तो आपको ये और लोन दे सकता है। जैसे 5 लाख का लिया तो 10 लाख का और उठा सकते हो इसमें लोन। ये है तरुण लोन, सबसे बड़ा लोन ये है। ठीक है, तो ये है, और इसका जो लिंक है ये आप देख सकते हो, टेलीग्राम पर भी डाल दी है मैंने, ये बातें तो है वैसे। देखिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन, ये ऑनलाइन आवेदन है भाई इनकी। ठीक है, ये लिंक रहा http फिर www.mudra.org.in पर जाकर जिस कैटेगरी के तहत लोन लेना है उसे चुनें। सारे इसमें आप अगर स्पेशल वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा भाई इसके बारे में, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में आपको पूरी डिटेल से समझ में आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, तीसरा क्या आ रहा है, तीसरा भी देख लेते हैं, इधर देखिए। तीसरा है स्वस्थ पशुधन समृद्ध किसान। स्वस्थ पशुधन समृद्ध किसान, यानी पशुओं को रोग प्रतिरोधक टीका अवश्य लगाएं। पशुओं में जो बीमारी होती है, पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग होता है, तो उसके क्या लक्षण है, क्या उसके कारण है जिससे भाई वो ना हो रोग। समझ रहे हो? देखो लक्षण क्या है, कैसे होता है ये रोग, और कैसे पहचाना जा सकता है इस रोग को। अगर भाई पशुओं में ये रोग हो गया है तो इसके देखिए, रोगी पशुओं को तेज बुखार होगा, मुंह से लार का गिरना होगा, मुंह से लार गिरती है ना, वैसे पानी सा निकलता है, मुंह व जीभ पर छाले हो जाने, और भाई खुरों के बीच नरम भाग पर छाले हो जाना। खुर होते हैं ना पशुओं के नीचे, जो टांगे होती है उसमें खुर होते हैं नीचे, तो उसमें वो नरम खाल आती है, उसमें छाले हो जाते हैं, तो वो समझ लेना कि भाई खुरपका मुंहपका रोग है। समझ रहे हो? हाँ, अब इसके लक्षण बचाव देख लीजिएगा, इसके बचाव देखते हैं। खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए दुधारू पशुओं जैसे गाय भैंस में 6-6 माह के अंतराल पर वर्ष में 2 बार टीका लगवाएं। 6-6 माह में, 6-6 महीने में आप 2-2 टीका लगवा सकते हैं इसमें, तभी ये रोग है वो नहीं होगा, बचाव हो जाएगा इससे। समझ रहे हो? दूसरा है गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में
ब्रुसेलोसिस रोग, इसके क्या लक्षण है, कैसे पहचाना जाएगा। पशु को तेज बुखार हो जाना, योनि से भूरा सफेद मवाद युक्त स्रावित होगा, बहने लगेगा, गर्भपात के पश्चात जेर का नहीं गिरना, गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में गर्भपात हो जाना, ये इसके लक्षण है। समझ रहे हो। इसके बचाव क्या है। ब्रुसेलोसिस रोग के बचाव के लिए 4 से 8 माह की मादा बछड़ियों पाड़ियों को ब्रुसेलो स्टेनो 19 का टीका लगवाएं। स्ट्रेन 19 का आप टीका लगवाइए, तब इस रोग से छुटकारा मिल सकता है। समझ रहे हो। तीसरा देख लीजिए, भेड़ बकरियों में PPR रोग हो जाना, इसके क्या लक्षण है, कैसे पहचाना जाएगा। तो पशुओं को तेज बुखार हो जाना, मुंह मसूड़े व जीभ पर छाले हो जाना, होठों पर सूजन आ जाना, आंख व नाक में पानी बहना। इसका कारण क्या होता है, इसके बचाव क्या होते हैं। 4 माह से अधिक की आयु वाली भेड़ बकरियों में टीकाकरण करवाएं। 4 माह से यानी 4 महीने से जो बड़ी हैं, ज़्यादा हैं, 4 महीने से जो फालतू हैं, उसके आप टीका लगवा सकते हो। 4 महीने से कम की अगर भेड़ बकरियां हैं तो उनको टीका मत लगवाना, ठीक है। तो ये हैं इसके उपाय और ये हैं लक्षण, तो आप ये भी टीका लगवा सकते हो। तो ये हैं 3 योजनाएं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। समझ रहे हो। तो ये थी इम्पोर्टेंट योजनाएं भाई, बिजली पानी की भी हो गई है, लोन की भी हो गई है, पशु जो भेड़ बकरी हैं इनकी जो रोग होते हैं, खुरपका मुंह पका रोग, इनके भी जो बचाव है लक्षण है वो हमने बता दिए हैं आपको, ठीक है। तो ये थी लेटेस्ट न्यूज़। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी को पता चल जाए भाई ये 3 योजनाएं हैं आपके लिए बेस्ट योजना है। समझ रहे हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ योजना लेकर आते हैं भाई हम आपके लिए। हमारी भाई सुबह 5 बजे KDI बुलेटिन पर खबर की वीडियो आई जाती है, आप वहाँ पे देख सकते हो। ये सभी योजनाएं हमने वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट बता रखी है, यानी कि जो हेडिंग होती है इन योजनाओं की वो खबर में शामिल कर देते हैं। इनकी पूरी डिटेल हमने यहाँ पे आपको बता दी है पढ़कर। समझ रहे हो। तो KDI बुलेटिन के टेलीग्राम पर भी मिलेगी और उम्मीद योजना के टेलीग्राम पर भी मिलेगी, ये सभी न्यूज़ आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।